हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिनका नाम है आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। यानी जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल को कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है। आर्टिकल्स को सिर्फ दो भागों में बांटा जाता है। आर्टिकल्स को केवल दो भागों में बांटा जाता है। यानी पहले आर्टिकल का नाम क्या है, पहले आर्टिकल का नाम क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल। यानी हम लोग जानते हैं जो तुम्हारा डिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत तुम्हारा एक आर्टिकल आता है जिनका नाम क्या है, द आर्टिकल। क्या आता है, द आर्टिकल। और जो इंडिफिनिट आर्टिकल होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल में दो आर्टिकल आते हैं। पहले आर्टिकल का नाम क्या है, ए आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है, एन आर्टिकल। ठीक है, आइए हम लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोग भी इसे अच्छे से संघर्ष करिए और इसे अच्छे से याद करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। अगर इसे आप लोग बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है। ये क्या है, आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। पहले आर्टिकल का नाम क्या है, डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आर्टिकल केवल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेज जाति। द इंग्लिश का अर्थ है अंग्रेज जाति, और द पुअर का अर्थ है गरीब लोग। क्या, गरीब लोग। यानी द इंग्लिश का अर्थ क्या होता है, अंग्रेज जाति। क्या होता है, अंग्रेज जाति। और द पुअर का अर्थ क्या होता है, गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग होता है। ठीक है, आइए AEIOU को वावेल यानी स्वर। ठीक है, वावेल का स्पेलिंग क्या होता है, VOWEL। वावेल मीन्स क्या होता है, स्वर। AEIOU को वावेल कहते हैं, तथा अंग्रेजी वर्णमाला के सभी शेष सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है, व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन। द का प्रयोग परिवारों के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझते रहिएगा। द का प्रयोग ग्रहों के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझते रहिए। और द का प्रयोग मौसम, और मौसम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेदर। यानी द का प्रयोग मौसम के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द का प्रयोग नदियों के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हम लोग जानते हैं कि डिग्री कितनी प्रकार की होती है। डिग्री तीन प्रकार की होती है। पहली डिग्री का नाम क्या है दोस्तों, पहली डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री। क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और दूसरी डिग्री का नाम क्या है, क्या नाम है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी डिग्री का नाम क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। आइए नेक्स्ट, द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले प्रयोग किया जाता है। जो धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं, जैसे द रामायण हो गया। ठीक है, अन्य जो किताबें आती हैं उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में द का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है, यानी द मीन्स कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि द का अर्थ निकाल देते हैं। द का अर्थ क्या निकालते हैं कि द मीन्स क्या होता है, वह होता है। यानी THE को हम लोग क्या पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हर जगह पर अलग अलग इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए विशेषण। अब विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। हम लोग जानते हैं कि द पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग पढ़े होंगे। जो द पार्ट ऑफ स्पीच होता है, द पार्ट ऑफ स्पीच की शुरुआत को हिंदी में क्या बोलते हैं, द पार्ट ऑफ स्पीच को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से बताइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, क्रिया विशेषण से पहले द लगाकर नाउन का प्रभाव प्रकट होता है। यानी नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। यानी नाउन कितने प्रकार की होती है, नाउन 5 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए,
जब किसी एक वचन के नाउन से पहले संपूर्ण जाति का बोध हो तो इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग को बताई दिए हैं, आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से भूलिएगा नहीं, इसे आप लोग अच्छे से याद करिएगा कि द इंग्लिश का अर्थ क्या होता है, अंग्रेज जाति। क्या होता है, अंग्रेज जाति। और द पुअर का अर्थ क्या होता है, गरीब लोग। क्या होता है, गरीब लोग। ठीक है, यानी तो जो तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स तुम्हारे सिर्फ दो ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल में तुम्हारे क्या आते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल में तुम्हारे कौन से आर्टिकल आते हैं, क्या आते हैं, द आर्टिकल आता है। और जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें दो आर्टिकल आते हैं। पहले आर्टिकल का नाम क्या है, ए आर्टिकल, और दूसरे आर्टिकल का नाम क्या है, एन आर्टिकल। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से कापी और कलम लेकर इसे बार बार रिवीजन करिएगा और बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं करेंगे तो आने वाला नहीं है, यही है संघर्ष। ठीक है, अगर आप लोग संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यही समय है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी जम के करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोग तैयारी नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते लिखते जरूर हैं, लेकिन मम्मी पापा लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेरा कुछ करेगा। ठीक है, अगर आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो पढ़ाई मायने नहीं रखेगी। पढ़ाई मायने आपकी तब रखेगी जब आप लोग कुछ करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसे अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।